जय हिंद दोस्तों। 3 दिसंबर साल 1984 रात के करीब 12 बजे भोपाल के रेलवे स्टेशन भोपाल जंक्शन पर स्टेशन सुपरिटेंडेंट एच.एन. बुर्बे और डिप्टी सुपरिटेंडेंट गुलाम दस्तगीर अपनी रात की ड्यूटी कर रहे थे। रात के 1 बजे के करीब स्टेशन पर गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस की ट्रेन पहुंचती है और दस्तगीर अपने कैबिन से बाहर निकलते हैं कि तभी उनकी आंखें जलने लगती हैं और उनके गले में खराश होने लगती है। ये अपने सीनियर बुर्बे को ढूंढते हैं लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देते हैं। कुछ मिनट बाद उन्हें बुर्बे जमीन पर पड़े हुए दिखाई देते हैं। दस्तगीर उनके सांस चेक करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो अब दुनिया में नहीं है। दस्तगीर समझ नहीं पाते ये क्या हो रहा है। असल में भोपाल जंक्शन के करीब 1 किलोमीटर दूर एक यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री है जहाँ एक बेहद खतरनाक हादसा हो गया है। यूनियन कार्बाइड से गैस लीक हुआ है। 50,000 पाउंड की जहरीली गैस इस फैक्ट्री से लीक हो रही है। MIC, हाइड्रोजन साइनाइड, फाइजीन और ढेर सारी जहरीली गैसें फैक्ट्री से निकलकर शहर की तरफ बड़ी तेजी से फैल रही हैं। स्टेशन पर सबसे सीनियर आदमी अब दस्तगीर ही हैं। ये डिसाइड करते हैं कि गोरखपुर बॉम्बे ट्रेन को शेड्यूल डिपार्चर से पहले ही निकालना होगा। प्लान के अनुसार ये ट्रेन अभी भी 20 मिनट तक खड़ी रहनी थी प्लेटफॉर्म पे। ट्रेन के सभी पैसेंजर अपनी खिड़कियां बंद कर रहे थे और दस्तगीर नहीं चाहते थे कि ट्रेन में बैठे लोगों को कोई खतरा पहुंचे। इसके लिए वो अपना प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं। वो ट्रेन के स्टाफ से कहते हैं कि ट्रेन की डिपार्चर के लिए लाइन क्लियर किया जाए और वह प्रोटोकॉल तोड़ने की जिम्मेदारी खुद लेते हैं अपने सर पर। इस बीच देखते हैं कि लोगों की भीड़ इकट्ठा होती जा रही है स्टेशन पर। जब यह हादसा हुआ ज्यादातर लोग अपने घरों में सो रहे थे। रात में लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी तो कुछ लोग जिनके पास गाड़ियां थी वो अपनी गाड़ियों से बैठकर शहर से दूर जाने लगे। दूसरी ओर जिन लोग के पास गाड़ियां नहीं थी तो कुछ लोग स्टेशन पर आकर इकट्ठा होने लगे। वो नहीं जानते थे कि क्या किया जाए। भोपाल जंक्शन पर धीरे धीरे भीड़ लगती जा रही थी और चारों तरफ लोग खांस रहे थे, उल्टियां कर रहे थे। दस्तगीर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म भाग रहे थे। लोगों की जिस तरह मदद हो सकती थी वो मदद कर रहे थे। ये आसपास के स्टेशन पर SOS कॉल देते हैं जिसके चलते 4 एम्बुलेंस और डॉक्टर मदद में लग जाते हैं। इस सब के बावजूद इस जहरीली गैस से बचना बहुत मुश्किल था। जहाँ पर लोग एक तरफ रेलवे स्टेशन की तरफ भाग रहे थे वहीं दूसरी तरफ लोग अस्पताल की तरफ भी भागने लगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी ना तो रेलवे को पता था और ना ही डॉक्टर्स को पता था कि यहाँ क्या हो रहा है। वह नहीं जानते थे इसके पीछे का कारण क्या है और इसका इलाज कैसे किया जाए। रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर था हमीदिया हॉस्पिटल। उन दिनों इस अस्पताल में 1200 बेड्स की कैपेसिटी होती थी। रात के 1 बजे के करीब पहला पेशेंट पहुंचता है और कहता है कि मेरी आंखें बहुत तेजी से जल रही हैं। इसके 5 मिनट बाद ये हजारों लोगों की भीड़ जमा होने लगती है इस अस्पताल में। कुछ डॉक्टर इस यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ है लेकिन वहां से इन्हें गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है। कंपनी के मेडिकल ऑफिसर LD लॉयड ये बताते हैं कि यह पॉइजनस नहीं है। पेशेंट की आंखों पर बस एक गीली पट्टी बांध दो जिससे सब ठीक हो जाएगा। इस बीच सुपरिटेंडेंट पुलिस स्वराज पुरी अपने कंट्रोल रूम में जाते हैं और देखते हैं कि उनका सारा स्टाफ जोर जोर से खांस रहा है और अपनी आंखें मल रहा है। समय था रात के 1:25। वो फैक्ट्री में कॉल लगाते हैं। 2 फोन कॉल के बाद उन्हें जवाब मिलता है एवरीथिंग इज ओके, सब ठीक है। लेकिन तीसरी बार जब वो कॉल लगाते हैं तब उन्हें जवाब मिलता है कि हमें नहीं पता क्या हो रहा है। रात के 2:10 अस्पताल में पेशेंट्स की संख्या 4000 हो चुकी थी। भोपाल रेलवे स्टेशन जंक्शन पर अलग ही भीड़ जमा हुई थी। गोरखपुर मुंबई एक्सप्रेस की ट्रेन जा चुकी थी और जो भी ट्रेन यहाँ से गुजरती थी उन्हें कह दिया जाता था कि यहाँ रुको मत, आगे बढ़ते जाओ। नेटफ्लिक्स पर एक मूवी आई है द रेलवे मैन जो इसी गैस लीक पर आधारित है। डॉक्टर छोटे मोटे इलाज कर रहे थे पेशेंट की आंखों में, जैसे कि ड्रॉप डालकर या गीली पट्टी बांधकर। लेकिन असली ट्रीटमेंट तभी करी जा सकती थी जब पता चले कि गैस कौन सा है। यह MIC है, फाइजीन है या कोई हाइड्रोजन साइनाइड जैसी गैस है। अमेरिका में बैठे कार्बाइड के मेडिकल डायरेक्टर बिपिन अवस्थी ने भोपाल के अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया कि साइनाइड की पॉइजनिंग सस्पेक्ट की जा रही है तो लोगों को एंटीडोट के तौर पे सोडियम सल्फेट साइनाइड ही दिया जाना चाहिए। लेकिन कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट बहुत ही लेट आई थी तो इस वक्त तक ढेर सारे पेशेंट अपने ट्रीटमेंट का इंतजार कर रहे थे। फाइनली 8 दिसंबर को जर्मन टॉक्सिकोलॉजिस्ट डॉक्टर मैक्स डाउनर अपनी 50,000 डोजों के साथ भोपाल आते हैं जिससे लोगों को कुछ मदद मिल पाती है।
ये गैस लीक एक्चुअल में हुई कैसे थी, किन कारणों की वजह से, किन गलतियों की वजह से फैक्ट्री से गैस लीक होने लगी थी, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला है जो कि ध्रुव राठी का वीडियो है। उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है कि ये गैस कैसे लीक हुआ था। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।